सबसे बड़ा आश्चर्य संत शाही स्वामी जी महाराज। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो वारंबार। ज्ञान उददियरु ज्ञान धना सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भोग। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, मनुष्य का यह शरीर जितना उत्तम है उतना ही इसके विनाश का भय लगा हुआ है। मनुष्य शरीर की तारीफ सद्ग्रंथों तथा संत महात्माओं ने की है। इसकी तारीफ इसीलिए नहीं कि यह सभी जीवधारियों पर शासन करता है, बल्कि इसकी बड़ाई इसीलिए कि इस शरीर से ही जीव 84 लाख योनियों से छूटने का यत्न कर सकता है। संसार में ऊंचे से ऊंचे दर्जे का शरीर ही क्यों ना हो, सब शरीरों में दुख होता है, देवताओं को भी दुख होता है। यह शरीर नाशवान है, इसका भी ख्याल रखें। इस शरीर की नश्वरता का ख्याल रखने वाला तथा शरीर को दुखालय समझने वाला अवश्य से छूटने का यत्न करेगा। मैं संसार से एक दिन चला जाऊंगा, यह ख्याल ठीक ठीक जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। भगवान बुद्ध को एक मृतक शरीर देकर अपने मरने का अथवा महर्षि रमन को स्वप्न में अपनी मृत्यु देखकर जिस तरह ख्याल हुआ, उस तरह के ख्याल का होना ठीक ख्याल है। यह स्मरण रखना चाहिए कि यह शरीर किसी दिन छूट जाएगा। महाभारत की एक कथा है। पांडव वनवास में थे, उनके साथ बहुत से साधु ब्राह्मण भी रहते थे। एक दिन एक ब्राह्मण की अरणी मंथन काष्ठ एक मृग अपने सींग में फंसाकर भाग गया। ब्राह्मण के कहने पर पांचों भाई पांडव उनकी खोज में गए, परंतु बहुत खोज करने पर भी अरणी मंथन काष्ठ तथा मृग दोनों में से किसी का पता नहीं चला। सभी भाई भूख प्यास से व्याकुल हो गए। युधिष्ठिर के कहने पर उनके सबसे छोटे भाई सहदेव ने एक बड़े वृक्ष पर चढ़कर जलाशय का पता लगाया। पानी लेने के लिए तालाब के समीप पहुंचे। ज्यों ही पानी लेने आगे बढ़े, त्यों ही समीप के वृक्ष पर से एक बगुले की आवाज आई। तालाब पर मेरा अधिकार है, मेरी अनुमति के बिना तुम न पानी ले सकते हो और न पी ही सकते हो। पहले मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दो, तब पानी पियो और फिर ले भी जाओ। सहदेव ने उसकी बात पर कुछ भी ध्यान न दिया। सहदेव ने जैसे ही पानी पीना चाहा, त्यों ही वह निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। बहुत विलंब होने पर युधिष्ठिर ने नकुल को भेजा। वहां जाकर इनकी भी यही दशा हुई। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को भी भेजा। वहां जाकर इन दोनों की भी वही दशा हुई। अंत में स्वयं युधिष्ठिर वहां गए, देखा चारों भाई मृत दशा में पड़े हैं। बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे ये लोग लड़ाई में मारे गए हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पानी जहरीला है, जिसको पीकर ये लोग मरे हैं, ऐसा भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि इनके शरीर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अंत में निश्चय किया कि पहले पानी पी लो। ऐसा सोचकर ज्यों ही पानी पीने के लिए आगे बढ़े कि वो बगुला यक्ष के रूप में आकर बोला, इस सरोवर पर मेरा अधिकार है, हमारी अनुमति के बिना तुम पानी नहीं पी सकते। अनाधिकार करने पर तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे और भाइयों की हुई है। तुम यदि पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो, तब पानी पियो। युधिष्ठिर धर्मप्रिय थे। उन्होंने कहा, जब इस जल पर आपका अधिकार है तब आपकी अनुमति के बिना मैं पानी नहीं पीऊंगा। रही आपके प्रश्नों के उत्तरों की बात, आप प्रश्न करें, मैं जहां तक हो सकेगा उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यक्ष ने बहुत से प्रश्न किए, सबके उत्तर यथोचित ढंग से युधिष्ठिर जी ने दिए। यक्ष बड़ा खुश हुआ, बोला, मैं तुम्हारे उत्तर से खुश होकर किसी एक भाई को जिलाने का वरदान देता हूं। तुम अपने भाइयों में जिसे चाहो उसे जिंदा करवा लो। युधिष्ठिर ने कहा, यदि आपकी ऐसी कृपा है तो आप मेरे इस छोटे भाई नकुल को जिंदा कर दे। नकुल का नाम सुनते ही यक्ष आश्चर्य में पड़ गया और बोला, युधिष्ठिर, जिस भीम की बाहों में 10,000 हाथियों का बल है, अथवा जिस अर्जुन के गांडीव धनुष में त्रैलोक विजय की शक्ति है,
ऐसे भीम और अर्जुन को जिंदा करवाने के लिए नहीं कहकर नकुल को जिलाने के लिए कह रहे हो। यह सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। नकुल को जिलाने में तुम्हें कौन सा लाभ सूझा है? युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। यक्ष ने कहा, इसमें तुम्हें कौन सा धर्म सूझा? युधिष्ठिर ने कहा, मेरी 2 माताएं हैं, माता कुंती और माता माद्री। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूं, माता माद्री का भी पुत्र संसार में रहे, यह विचार मन में आया। यक्ष धर्मराज के रूप में आकर बोला, हे युधिष्ठिर, मैं धर्मराज हूं, मैं ही तेरी परीक्षा लेने के लिए मृग बनकर ब्राह्मण की अग्नि मंथन काश लेकर भागा था। मैं तुझ पर बहुत खुश हुआ, तू सचमुच धर्म का अवतार है। जा, तेरे सब भाइयों को जिलाए देता हूं और यह अरण्य भी लेता जा। हाँ, तो इस कहानी में यक्ष के किए प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी था कि आश्चर्य क्या है। इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा था, नित्य प्रति बारी बारी से लोग मर मर कर यमराज का घर भर रहे हैं, फिर भी बचे लोग ऐसा समझते हैं कि हमें मरना ही नहीं है, मानो हम अमर है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।